जब से ग्लोबल एनकैप इंडिया आया है और उसने भारत में बनी हुई गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग टेस्ट करना स्टार्ट करी है, तभी से भारत के लोगों के लिए कार बाइंग क्राइटेरिया में सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी पर आ गई है, माइलेज, इंजन फीचर्स और सनरूफ के साथ साथ। आजकल भारतीय कार बायर्स इंजन की सीसीज के साथ साथ गाड़ी की स्टार रेटिंग्स भी देखने लगे हैं, और मैं मानता हूँ ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि इसके अंदर लोगों की भलाई छुपी है। लेकिन इसी में कुछ ब्रांड्स का नुकसान भी छुपा है। जैसे मारुति और हुंडई दो ऐसे कार ब्रांड्स हैं जो ग्लोबल एनकैप के आने की वजह से अवेयर हो चुके कार बायर्स की स्क्रूटिनी का शिकार रहते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी गाड़ियां 0, 1, 2 स्टार से ऊपर लेकर आती ही नहीं थी, और इनकी अगर कोई गाड़ी 3 स्टार से ज्यादा लेकर आती थी ना आज से 5-6 साल पहले, तो उसको महान माना जाता था। खैर, अब चीजें बदल चुकी है और इन ब्रांड्स की कार्स भी बहुत ज्यादा अच्छी रेटिंग लेकर आ रही हैं। लेकिन उसके पीछे भी एक रीजन था, और ये रीजन खासकर मारुति से जुड़ा हुआ था। मारुति आम कार बायर्स के लिए गाड़ियां बनाती थी, और अगर वो 6 एयरबैग्स और सारे के सारे सेफ्टी फीचर्स अपनी गाड़ियों के अंदर देने लग जाते तो वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाती, और इस चलते ऑल्टो जैसी सस्ती गाड़ी भी लो इनकम कार बायर्स की रीच से दूर हो जाती। एंड एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ भी। 6 एयरबैग्स मैंडेट होने के बाद से ऑल्टो K10 के बेस वेरिएंट के प्राइस भी 5 लाख रुपए ऑन रोड पहुंच चुके हैं। अब इवन दो कार्स का सेफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं तो खुद कहता हूं कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अनसेफ गाड़ियां इंडिया की सड़कों पे नहीं चलनी चाहिए। लेकिन हमें ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि रोड सेफ्टी इज रिलेटिव। मतलब एक इंसान जो मोटरसाइकिल पे चल रहा है, अगर वो गाड़ी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, फिर चाहे वो कितनी ही बेसिक गाड़ी में क्यों ना हो, भले ही वो बिल्कुल ही बेसिक ऑल्टो और सेंट्रो में ही क्यों ना हो, तो भी वो 2 व्हीलर चलाने वाले इंसान के मुकाबले तो ज्यादा ही सेफ होगा। और इंडिया के अंदर एक 2 व्हीलर पे ट्रैवल करना कितना बड़ा जोखिम है वो तो किसी से भी नहीं छुपा है। इंडिया रोड एक्सीडेंट्स के मामले में पूरी दुनिया में सबसे ऊपर आता है, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह है हमारे रोड्स। चाहे फिर वो खराब इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे कि टूटे हुए ब्रिजेस, पॉट होल्स, या फिर लटके हुए इलेक्ट्रिकल वायर्स, बरसात के पानी से नदी बने हुए रोड्स हो, और कुछ नहीं तो सड़क पे चलने वाले जानवर ही हो, जैसे कि डॉग्स, काउस, बफेलो, जिराफ्स। What? ओह सॉरी, थोड़ा अफ्रीका की तरफ पहुंच गया। मतलब कहने का मेरा ये है कि हमारे देश की सड़कें इतनी ज़्यादा सेफ हैं कि किसी भी गाड़ी का इन सड़कों पे चलना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता। कब एक्सीडेंट हो जाए किसी को पता नहीं होता। अब माना हमारे रोड्स और हम खुद सभी तरीके की गाड़ियों के लिए खतरनाक हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकली 2 व्हीलर राइडर्स होते हैं ना, उनसे ज़्यादा खतरे में कोई भी नहीं है। और एग्जैक्टली यही बात समझाते हैं ये नंबर्स। 2023 में सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स की वजह से ही 1,72,000 लोगों की डेथ हुई थी इंडियन रोड्स पे, यानी कि हर रोज 474 लोगों की डेथ हुई थी, और हर 3 मिनट में एक इंसान की। लेकिन ये जितनी भी कैजुअलिटीज थी ना, इनमें से आधे के जिम्मेदार थे 2 व्हीलर्स। टोटल होने वाले रोड एक्सीडेंट्स में सबसे ज्यादा मरने वाले लोग 2 व्हीलर राइडर्स थे एट 44%। उसके बाद आते हैं 19% पे पेडेस्ट्रियंस, और फिर आते हैं सिर्फ 12% लाइट मोटर व्हीकल यूज करने वाले लोग, यानी कि कार्स, टैक्सीज और वैन वगैरह से चलने वाले लोग। यानी कि एक 2 व्हीलर से कार की तरफ शिफ्ट होने भर से ही एक इंसान के इंडियन रोड पर सर्वाइव करने के चांसेस 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ तो सिर्फ मैंने डेथ्स की बात करी है, लेकिन अगर मैं रोड एक्सीडेंट से होने वाली इंजरीज की बात करूं तो इस मामले में 2 व्हीलर्स कार्स के मुकाबले बहुत ज्यादा आगे हैं। अब वैसे तो मौत की तरफ से इंजरीज को लेकर डिटेल डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोड एक्सीडेंट्स में हॉस्पिटलाइज होने वाले लोगों में से 70% पेडेस्ट्रियंस और 2 व्हीलर राइडर्स ही होते हैं। और लो स्पीड्स पर होने वाले भी मैंने कई एक्सीडेंट्स ऐसे देखे हैं जहां पर 2 व्हीलर राइडर को पूरे साल भर तक बेड रेस्ट करना पड़ा, और गाड़ी वाला इस तरीके के एक्सीडेंट्स में स्क्रैचलेस निकल के बाहर आ गया। एंड एक्चुअली इन्हीं सब बातों को लेकर आज से 10 साल पहले बढ़ती हुई कार सेफ्टी रिजीम्स की वजह से महंगी होती गाड़ियों को लेकर मारुति के उस टाइम के चेयरमैन मिस्टर RC भार्गवा ने बोला था कि जो व्यक्ति एक 2 व्हीलर से ट्रैवल करता है उसका रिस्क एक पुरानी फिएट में ट्रैवल करने से भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और अगर गाड़ियों के प्राइसेस में सिर्फ 3 से 4% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी ना, तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि जो लोग अभी मोटरसाइकिल पर हैं वो कभी भी गाड़ी ना ले पाए, क्योंकि एक 2 व्हीलर से कार की तरफ शिफ्ट होने वाला आदमी यूजुअली एक लो इनकम इंडिविजुअल होता है। ऐसे में अगर गाड़ी की सेफ्टी के एडवांसमेंट के चक्कर में गाड़ी के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि जो रोड सेफ्टी को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो और ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि और भी ज्यादा लोग बाइक पर चलते हुए दिखाई देंगे। अब अगर मैं इस बात को लेकर अपना पक्ष रखूं तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि दोबारा इंडिया की सड़कों पर अनसेफ गाड़ियां दौड़े। जो हो रहा है वो सही हो रहा है, और गाड़ियों को आगे चल के और भी ज्यादा सेफ होना चाहिए, चाहे फिर थोड़े बहुत प्राइसेस और बढ़ जाए गाड़ियों के। लेकिन जैसा मैंने पहले बोला कि रोड सेफ्टी इज रिलेटिव, और मैं इस बात को पूरी तरीके से मानता हूं। लेकिन एक लो इनकम इंडिविजुअल के लिए एक 4 व्हीलर का ख्याल तक भी डॉन्टिंग होता है, क्योंकि जहां पर एक 125 सीसी की मोटरसाइकिल सिर्फ 1 से 1.25 लाख रुपए के बीच में मिल जाती है, वहीं पर न्यू बेसिक बिल्कुल बेस मॉडल वाली ऑल्टो भी 5 लाख की पड़ती है आज की डेट में। तो अब आप खुद सोचो, एक मोटरसाइकिल चलाने वाला बंदा एक गाड़ी की तरफ कैसे शिफ्ट होगा। और मान लो वो अपनी सेविंग्स और कुछ लोन के सहारे एक 5 से 6 लाख रुपए की बिल्कुल बेसिक गाड़ी ले भी ले, तो भी उसके लिए वो नई गाड़ी को मेंटेन करना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा होगा।
और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको अभी एक सिंपल कंपैरिजन से समझा देता हूँ। मान लो आप एक बिल्कुल ही बेसिक पेट्रोल पर चलने वाली ऑल्टो K10 खरीदते हो और उसको हर साल लगभग 20,000 किलोमीटर तक चलाते हो, यानी कि आपकी जो ईयरली रनिंग है वो 20,000 किलोमीटर की है, और ये गाड़ी आपको 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल के दे देती है। तो आपका जो सिर्फ फ्यूल का खर्चा होगा ना साल भर का, वो निकल के आएगा 1,11,000 रुपए के आसपास। और इसमें अगर हम वेयर एंड टेयर का खर्चा जोड़ लें, गाड़ी की जो एनुअल सर्विसिंग होती है वो लगा लें और जो इंश्योरेंस होता है उसको भी जोड़ लें, तो आपको इस बिल्कुल ही बेसिक ऑल्टो K10 को साल भर चलाने का खर्चा 1,35,000 रुपए का आएगा। वहीं अगर हम इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए सेम ईयरली रनिंग के हिसाब से TVS रेडर जैसी कम्यूटर बाइक की एक्सपेंसेस को निकालें जो कि साल भर होते हैं उसके, तो वो निकल के आते हैं 53,000 रुपीज़ के आसपास। यानी कि एक कम्यूटर बाइक चलाने वाले को बिल्कुल ही बेसिक कार की तरफ शिफ्ट होने में भी लगभग 80,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे हर साल। अब आप खुद ही सोचो, एक 2 व्हीलर चलाने वाला लो इनकम वाला बंदा कैसे इतना बड़ा खर्चा झेल पाएगा जब वो बाइक ही मजबूरी में चला रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ब्रांड न्यू कार ज़्यादातर 2 व्हीलर ओनर्स के लिए सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एक यूज्ड कार जरूर एक सॉल्यूशन हो सकती है। लेकिन कोई ऐसी ही रैंडम फिगो पोलो जैसी गाड़ी नहीं जो कि एक खराब सेल की वजह से ज़्यादातर लोग उठा के ले आते हैं और बाद में पछताते हैं, बल्कि हमें यहाँ पर ऐसी कार्स को स्ट्रेटेजिकली चूज करना होगा जिनकी जो ईयरली रनिंग कॉस्ट है वो हमारी कम्यूटर बाइक से थोड़ी ही ज़्यादा हो, बस इतनी ज़्यादा कि एक 2 व्हीलर ओनर भी उसको थोड़ी मेहनत और करके अफोर्ड कर सके। तो इसीलिए मैंने ऐसी 5 सस्ती और सेंसिबल कार्स चूज करी हैं जो एक 2 व्हीलर ओनर अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सके, जैसे वो अपनी मोटरसाइकिल को करता है, यानी कि ऑफिस जाने के लिए, परिवार को घुमाने के लिए या फिर बाकी घर के काम करने के लिए। मतलब एक 2 व्हीलर ओनर भी इन 5 गाड़ियों को अपनी प्राइमरी व्हीकल के तौर पे यूज कर पाएगा। लेकिन इस फीट को अचीव कर पाने में जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है वो है फ्यूल कॉस्ट, क्योंकि जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि फ्यूल कॉस्ट पूरी की पूरी रनिंग कॉस्ट को बिगाड़ के रख सकती है। इसीलिए जो मैंने 5 गाड़ियां चूज करी है ना वो सारी की सारी CNG पर चलती है, क्योंकि CNG की जो रनिंग कॉस्ट होती है वो सबसे कम होती है। और इस लिस्ट में जो पहली और 5वें नंबर पर आने वाली गाड़ी है वो है Hyundai की सेंट्रो। 8 से 10 साल पुरानी Hyundai सेंट्रो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में आराम से मिल जाएगी। सेंट्रो हद से ज्यादा बिकी है, ये एक बहुत ही ज्यादा रॉ और सिंपल गाड़ी है और इस गाड़ी को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा आसान है। और ये जो सेंट्रो है ये ऑन एन एवरेज 20 किलोमीटर पर किलोग्राम तक की माइलेज निकाल के दे सकती है। और दिल्ली में जो CNG के प्राइसेस हैं वो 75 रुपीज़ के आसपास है। तो उस हिसाब से देखें तो इस गाड़ी को 20,000 किलोमीटर साल भर में चलाने के लिए 75,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ फ्यूल के अंदर। फिर अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो क्योंकि ये गाड़ी पुरानी है तो आप इसको मैकेनिक के पास भी मेंटेन करवा सकते हो, तो फुली सिंथेटिक ऑयल डाल के, लेबर कॉस्ट वगैरह लगा के, और साल में अगर हम 2 बार भी इसकी मेंटेनेंस कराएं ना तो आपको जो खर्चा आएगा वो 6,000 रुपये के आसपास आएगा। फिर क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी है तो इसकी जो एक्सीडेंटल रिपेयर कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कम आएगी, क्योंकि आप रोड साइड मैकेनिक से इस गाड़ी को दोबारा ठीक करवा सकते हो। और इस गाड़ी के या फिर इस लिस्ट में जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके जो पार्ट्स हैं वो आप सेकेंड हैंड भी खरीद सकते हो। तो इसीलिए आपको यहाँ पर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेने की कोई खासी जरूरत नहीं है, इसीलिए आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी ले सकते हो जिसकी कॉस्ट आपको 3,000 रुपये के आसपास पड़ेगी। और जो इस गाड़ी की वेयर एंड टेयर की कॉस्ट है ना वो हम नई गाड़ी जितनी ही रख लेते हैं, क्योंकि ये वेयर एंड टेयर वाले जो सामान होते हैं ना वो अच्छे वाले ही लगें तो अच्छा होता है। तो इन सारे खर्चों को अगर हम मिला लें तो जो इस गाड़ी की ईयरली रनिंग कॉस्ट आएगी ना वो है 96,000 रुपीज़ की, जो कि पेट्रोल वाली ऑल्टो से तो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन जो TVS रेडर की 53,000 रुपीज़ की ईयरली कॉस्ट है ना उससे 43,000 रुपीज़ ज़्यादा है। हाँ थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बढ़ी हुई कॉस्ट को मैनेज कर पाएंगे और अगर वो चाहे तो इसी कॉस्ट के अंदर एक थोड़ी और प्रीमियम गाड़ी भी ले सकते हैं, जो कि है ग्रैंड i10, जो कि आपको 9 से 10 साल पुरानी 3 से 3.5 लाख रुपए की मिल जाएगी। ग्रैंड i10 एक अच्छी फैमिली हैचबैक है। इस प्राइस पॉइंट पे इसके जो इंटीरियर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और ये गाड़ी सेंट्रो और वैगनआर जैसी गाड़ियों से थोड़ी सी लंबी भी है और उनसे थोड़ी बेटर भी लगती है। इस गाड़ी की अगर हम रनिंग कॉस्ट निकालें, कंसीडरिंग कि आप बाहर सर्विस कराओगे, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लोगे बिल्कुल सेंट्रो की तरह ही, तो वो निकल के आएगी 96,000 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि ये गाड़ी भी लगभग 20 किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज ही निकाल के दे पाती है। लेकिन जो अगली कार है वो सेम सेगमेंट में होने के बावजूद भी ग्रैंड i10 से काफ़ी कम खर्चा करवाएगी, क्योंकि वो है सुजुकी की स्विफ्ट। 2014 से 2015 तक की स्विफ्ट आपको 3 से 3.5 लाख रुपए के बीच में मिल जाएगी। और पहले स्विफ्ट 1.2 लीटर के 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती थी और ये जो इंजन था ना ये ठीक ठाक पंची था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छी माइलेज निकाल के देता था। इस कार की जो रियल वर्ल्ड CNG माइलेज है वो 25 किलोमीटर पर किलोग्राम के आसपास तक आ सकती है, जिस चलते जो इस गाड़ी की ईयरली फ्यूल कॉस्ट निकल के आएगी अगर आप 20,000 किलोमीटर चलाते हो तो वो है 61,000 रुपीज़ के आसपास। और अगर हम सारे प्रीवियस पैरामीटर्स को जोड़ लें सिमिलर टू कार्स की तरह, यानी कि बाहर सर्विस कराना, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वगैरह लेना, तो इसकी जो टोटल ओवरऑल रनिंग कॉस्ट निकल के आएगी साल भर की वो है 82,000 रुपीज़ के आसपास, यानी कि कम्यूटर मोटरसाइकिल से सिर्फ 29,000 रुपीज़ ज़्यादा। देख रहे हो कितनी तेजी से रनिंग कॉस्ट गिरी और कितना कम फर्क रह गया है। वैसे अभी तो ये और भी ज़्यादा गिरेगी, क्योंकि अगली गाड़ी है वैगनआर। 2015 से 2016 तक की वैगनआर आपको 2.5 लाख रुपए तक में मिल जाएगी। और कैब्स हो या फिर पर्सनल गाड़ी, इंडियन रोड्स पर वैगनआर हर तरफ नजर आती है चींटी की तरह। लोग धड़ल्ले से इस गाड़ी को खरीदते हैं विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस। और ऐसा हो भी क्यों ना, इस गाड़ी को लेकर कोई भी नहीं पछताता है, एटलीस्ट रिलायबिलिटी को लेकर।
बाकी अगर आपकी गाड़ी में बैठकर आपको कोई OTP बता दे तो शायद आपको थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन ये सब बुरा लगना तब बंद हो जाएगा जब आप इस गाड़ी की रनिंग कॉस्ट सुनोगे। ये कार 1 किलो गैस पे 27 किलोमीटर तक जाएगी और अगर आप 20,000 किलोमीटर साल भर में चलाते हो तो आपका गैस का जो खर्चा आएगा वो सिर्फ 57,000 रुपीज आएगा। और अगर हम बाकी के सारे खर्चे भी लगा लेना तो भी इस गाड़ी को पूरे साल भर चलाने का जो खर्चा आएगा वो है 78,000 रुपीज ओनली, मतलब बाइक से सिर्फ 25,000 रुपीज ज्यादा। लेकिन ये डिफरेंस अभी और भी कम होगा क्योंकि जो अगली गाड़ी है वो है अल्टीमेट बचत वाली गाड़ी यानी कि ऑल्टो 800। आपको 8 से 9 साल पुरानी ऑल्टो 800 सिर्फ 2 लाख रुपए के आसपास में मिल जाएगी और ये गाड़ी 1 किलो गैस में 28 किलोमीटर तक जा सकती है। और अगर हम वो सारे खर्चे लगा दें जो हमने बाकी गाड़ियों के साथ लगाए हैं तो जो इस गाड़ी की टोटल रनिंग कॉस्ट आएगी साल भर की वो आएगी सिर्फ 76,000 रुपीज की, यानी कि ये कम्यूटर बाइक से ये गाड़ी सिर्फ 23,000 रुपीज ज्यादा पड़ेगी अगर पूरे साल में आप 20,000 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाओगे तो इस लिस्ट ऑफ कार से ये समझ में आता है कि एक 2 व्हीलर ओनर छोटी CNG वाली गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो यही थी आज की वीडियो, लेकिन लास्ट में मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मोटरसाइकिल मत लो। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मजबूरी में मत लो। अगर आप थोड़ा सा और एफर्ट डाल कर एक गाड़ी की तरफ जा सको तो वो गाड़ियाँ मैंने आपको बता दी हैं, वो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान कर देंगी और आपको खतरे से दूर रखेंगी। वरना अगर मैं हॉबी राइडिंग की बात करूँ तो मुझे भी मोटरसाइकिल चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल कार ही रही है हमेशा से। तो यही थी आज की वीडियो। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, एक से एक रील डाल रहा हूँ वहाँ पे। चलिए बाय।